हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फाइटर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिंदू लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके आगे की वीडियोस जो होंगी वो पूरी हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 18 मई 1955 इज़ द इन्फोर्समेंट डेट। इसके टोटल 6 चैप्टर हैं, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट है, जो सेक्शन 1 है वो क्या बताता है देखते हैं। इसको ना हम हिंदू लॉ को पूरे ब्रीफ में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो में हम 1 या 2 सेक्शन ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये क्या बताते हैं। तो फर्स्ट इज शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सिंपली यही बताता है कि इस एक्ट का फुल नेम क्या है। सेकेंड क्लॉज है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। और यहाँ जो पहले था ना, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, तो अब ये 2019 के बाद ये अप्लाई होने लग गया है, ठीक है। और अब ये बिकॉज़ ये पर्सनल लॉ है, तो ये अब होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। एंड अप्लाई ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज मीन्स इंडियन टेरिटरीज टू विच दिस एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। मतलब जो आप ना एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये पर्सनल लॉ है। और अगर कोई भी बंदा अगर मतलब इंडिया के बाहर भी जाता है, आउटसाइड द टेरिटरीज जाता है, तो भी वो अपना पर्सनल लॉ वो अपने साथ ही लेकर जाता है, कहीं भी जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मतलब इन्फर कर सकते हैं कि जो मतलब आउटसाइड द टेरिटरीज़ हैं उनमें भी ये हिंदू लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ये अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। तो डोमिसाइल होना ज़रूरी है, मतलब इंडिया का डोमिसाइल होना ज़रूरी है हिंदू लॉ की एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए ना सिटीजनशिप नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम ना सिटीजनशिप मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बट डोमिसाइल कैन बी दी ओनली ऑफ द वन कंट्री, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्या बताता है? एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज टू, मतलब ये जो एक्ट है ना किन किन लोगों पे अप्लाई होता है। क्या ये क्रिश्चियन पे अप्लाई होता है? तो वो हमें सेक्शन 2 बताता है। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन। ये ना हम बहुत ब्रीफ में कवर करने वाले हैं, ये आप ना इन सब में कंफ्यूज मत होना, इंक्लूडिंग वीराशवा, लिंगायत, फॉलोअर्स ऑफ द ब्रह्मो प्रार्थना, सो एंड सो। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज में क्या है? टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग वीराशवा, लिंगायत, फॉलोअर्स ऑफ द ब्रह्मो प्रार्थना, आर्य समाज। जो हिंदू बाय रिलीजन है ना, उनमें हिंदू लॉ तो अप्लाई होएगा ही। उनके साथ क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो वीराशवा, लिंगायत, वो जो एंशिएंट हिंदू लॉ के उनमें होते थे, ये वीराशवा, लिंगायत वगैरह जो भी ये सब थे ना, वो पुराने एंशिएंट हिंदू लॉ में थे, तो उनमें भी ये हिंदू लॉ अप्लाई होता है। कि जो क्लॉज बी है वो क्या बताता है? एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन फॉर द पर्पसेस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है ना, ये कंसीडर किए जाते हैं, हिंदूज ही कंसीडर किए जाते हैं, तो इनमें हिंदू लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। जो क्लॉज सी है, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्सटेंड हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। मतलब जो डोमिसाइल्ड हैं, इंडिया के डोमिसाइल्ड हैं, उनमें ये अप्लाई होता है हिंदू लॉ, बट वो मुस्लिम ना हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू। सो जो 4 लोग हैं ना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जूस, इनमें हिंदू लॉ नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए तो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है। और क्रिश्चियन, पारसी, जूस, इनके ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या बताती है? इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे इलेजिटिमेट है, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स होंगे ना, मतलब जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन के पेरेंट्स होंगे, अगर बोथ ऑफ उस पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो उनमें हिंदू लॉ अप्लाई होएगा, ठीक है। अगर क्या है, एनी वन पेरेंट इज़ हिंदू और द सेकेंड इज़ क्रिश्चियन और जू और पारसी, ठीक है, तो उनमें क्या है, अगर तो चाइल्ड ब्रॉट अप एज ए हिंदू है तो उनमें हिंदू लॉ, तो वो मतलब तो जो वो बच्चा है उसमें हिंदू लॉ अप्लाई होएगा, ठीक है। कोई भी चाहे चाइल्ड वो जो लेजिटिमेट है और इलेजिटिमेट है, अगर उसका पेरेंट जो हिंदू है अगर वो है तो मतलब उसमें हिंदू लॉ अप्लाई होएगा। अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, आइदर इज़ हिंदू, इन दोनों में, देन हिंदू लॉ अप्लाई होएगा अगर चाइल्ड ब्रॉट अप एज ए हिंदू हुआ है।
सी क्लॉज क्या बताता है, एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। जैसे कन्वर्ट, अगर कोई जैसे मुस्लिम है उसने हिंदू में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें हिंदू लॉ अप्लाई होएगा। अगर रिकन्वर्ट कर लिया, रिकन्वर्ट अगर कोई पहले मतलब हिंदू था उसने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया और अगर उसने फिर से हिंदू में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें भी हिंदू लॉ अप्लाई होएगा। ठीक है। और इससे एक्सेप्शन क्या है, जो क्लॉज सेकेंड है वो बताता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सबसेक्शन 1 नथिंग कंटेन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले होते हैं लोग, उनमें हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो जो यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनमें हिंदू लॉ अप्लाई होगा तो अप्लाई होगा, अदरवाइज नॉट होगा। ठीक है। तो क्लॉज थर्ड क्या बताता है, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इंक्लूडेड अ पर्सन दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन इज नेवर द पर्सन हु। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन हिंदू जो इस मतलब हिंदू लॉ में जो जहाँ जहाँ पर भी हिंदू वर्ड इंक्लूड किया गया ना, वहाँ पर ये सभी लोग अप्लाई, इनमें ये सभी लोग कंसीडर किए जाते हैं, बुद्ध, जैन, सिख, ये सभी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बस इतना ही, बाकी की जो सेक्शन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।